Hi, this is Payal. Welcome to Gyan America Tutorials, and today we are going to talk about sex determination. So, let us understand first what is sex determination. It is basically a method by which the distinction between the male and female is established in a species. कहने का मतलब ये है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे पता किया जा सकता है कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो बेसिकली मेल है या फीमेल है, राइट। सो अब जाइगोट क्या है? वेनेवर देर इज़ अ फ्यूजन बिटवीन द फीमेल एंड मेल गैमेट, तो वो क्या करता है, जाइगोट में डेवलप्ड हो जाता है। यानी कि अगर ये फीमेल गैमेट है और ये है मेल गैमेट, तो दोनों जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो फॉर्म करेंगे जाइगोट को। अब ये जो जाइगोट है वो ईदर मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकता है। तो जब हमें पता करना है कि ये जाइगोट मेल है या फीमेल है, इसके लिए हमें एक मेथड के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, नाउ द सेक्स ऑफ द जाइगोट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स। वन, इट कैन बी नॉन जेनेटिकली और इट कैन बी जेनेटिकली। यानी कि जब हम बात करते हैं नॉन जेनेटिकली, तब यहाँ पर जो सेक्स है, जाइगोट का जो सेक्स है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस कौन करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर करेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनका सेक्स जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। यानी कि बाहर का एनवायरमेंट कैसा है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वेदर द जाइगोट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज एन मेल और कैन बी फीमेल। यानी कि यहाँ पर जीन्स जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट जेनेटिकली, यर द जीन्स आर गोइंग टू रोल प्ले। यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो कौन से क्रोमोसोम्स बेसिकली पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुए हैं, उस बेसिस पर जाइगोट का सेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। सो दिस इज़ क्लियर कि नॉन जेनेटिकली में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड इफ आई टॉक अबाउट जेनेटिकली, द सेक्स ऑफ द जाइगोट इज डिटरमाइंड बाय द chromosomes which are transferred from parents to offspring. Now if I talk about genetically, it is further divided into 5 different methods. So let us understand all the methods one by one. So the first method is seen in human cells. जब मैं बात करती हूँ human cells के बारे में, तो यहाँ पर दो टाइप हो सकते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जो होता है पेयर जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स, और दूसरा होता है एक्स वाई। यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो है फीमेल और एक्स वाई जो है वो है मेल। तो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ तो ये हो जाएंगे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि 44 ऑटोसोम्स और दो हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम। सो द वन विच इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स इज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में हम आगे ज़्यादा देखेंगे, पहले हम ऑटोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। इफ़ आई ड्रॉ वन सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो मदर बॉडी से डोनेट किया गया है और एक जो है वो फादर बॉडी से डोनेट किया गया है, और इसी तरह से पूरे के पूरे 22 ऑटोसोम्स बन जाते हैं। यानी कि इसमें से सारे के सारे ऑटोसोम्स जो है वो सारे के सारे होमोलोगस हैं। यानी कि वन क्रोमोसोम इज डोनेटेड बाय द मेल बॉडी एंड द अदर इज डोनेटेड बाय द फीमेल बॉडी, एंड व्हेनेवर देयर इज फ्यूजन बिटवीन बोथ द गैमेट्स, इट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज एन जाइगोट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए 22 ऑटोसोम्स। अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। तो ये हो गए हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो है मेल और एक्स एक्स जो है वो है फीमेल। यानी कि अगर दोनों मेल एंड फीमेल बॉडी से अगर एक्स एक्स डोनेट हो जाता है तो वो डेवलप्ड करेगा फीमेल बॉडी को, और अगर एक्स वाई डोनेट हो जाता है तो वो डेवलप्ड करेगा मेल बॉडी को। नाउ द एक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग एंड वाई वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज स्टीवन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट के किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमन सेल्स, देयर इज टू सेक्स क्रोमोसोम। ओके, यानी कि यहाँ पर हम एक्स एक्स देख सकते हैं या एक्स वाई। जैसे हम देख सकते हैं कि मदर जो होती है वो एक्स एक्स कैरी करती है और फादर जो होते हैं वो एक्स वाई। इफ़ आई स्प्लिट दिस गैमेट्स, जैसे हमें पता है मदर बॉडी हमेशा ओवम को डोनेट करती है, तो एक्स एक्स जो है वो बेसिकली ओवम
कैरी करेंगे और एक्स वाई जो है वो बेसिकली स्पर्म कैरी करेंगे। व्हेनेवर देयर इज फ्यूजन बिटवीन दिस टू गैमेट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है, तो अगर मेल बॉडी जो है वो वाई को डोनेट करता है एंड फीमेल बॉडी जो है वो एक्स को डोनेट करता है, तो ये फॉर्म करेगा बेबी बॉय, यानी कि एक्स वाई जो है वो जाइगोट के पास होगा। दो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो होंगे जाइगोट के पास एक्स एंड वाई। इफ बोथ द बॉडीज आर डोनेटिंग एक्स एक्स, देन द zygote is going to have chromosomes which are XX। तो एक्स वाई जो है वो बेबी बॉय में डेवलप्ड हो जाएगा और एक्स एक्स जो है वो बेबी गर्ल में डेवलप्ड हो जाएगा। सो नाउ दिस इज वेरी क्लियर दैट ऑलवेज द फीमेल बॉडी इज गोइंग टू डोनेट एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ओवम हमेशा एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा एंड मेल बॉडी जो है वो हमेशा 50-50 चांसेस, यानी कि इधर द एक्स कैन बी डोनेटेड और द वाई कैन बी donated। So basically the sex of the baby is completely depending upon the मेल बॉडी, क्योंकि यहीं पे डिटरमाइन किया जा सकता है कि जाइगोट जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। दिस टाइप ऑफ मेथड इज सीन इन इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला एंड इन मैमल्स। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड मेथड। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बट इंस्टेड ऑफ वाई हियर इट इज ओ। ठीक है, तो यहाँ पर होमोगैमेट हो सकते हैं या हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट यानी कि सेम सेम क्रोमोसोम्स, जैसे कि एक्स एक्स, एंड हेट्रोगैमेट करेंगे एक्स ओ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम्स है। अगर ये दो सेक्स क्रोमोसोम्स को मैं अगेन स्प्लिट करती हूँ गैमेट्स में, तो ये कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे। वेन एवर देर इज फ्यूजन बिटवीन दिस टू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ईदर इट इज गोइंग टू हैव एक्स एक्स और एक्स ओ। अगर एक्स एक्स है तो वो डेवलप करेगा फीमेल को, एंड एक्स जो ओ जो है वो मेल को डेवलप करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ मेथड इज सीन इन कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर। Then the third one is where we can have two chromosomes, that is ZW and ZZ. Okay, so this is again homogamete and heterogamete. These are two sex chromosome. If I split this chromosomes, it is going to have gametes like this. If there is fusion between the male and female gamete, और अगर ZZ ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू हैव ZZ chromosomes in the zygote, or either going to have ZW. So ZZ is going to be developed as a male and ZW is going to be developed as a female. So if I compare this third method with the first and second one, it is quite it is not similar to the first and second method, क्योंकि यहाँ पर जो होमोगैमेट है वो बेसिकली मेल है और हेट्रोगैमेट जो है वो फीमेल है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। नाउ दिस टाइप ऑफ मेथड इज सीन इन चिकन्स। Fourth method, which is quite similar to the third one, here again we have Z0 and ZZ। जैसे वहाँ पर ZW था, उसके जगह पर Z0 है। सो होमोगैमेट एंड हेट्रोगैमेट है अगेन यहाँ पर क्रोमोसोम्स, दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। अगर इनको स्प्लिट किया जाता है गैमेट्स में, दिस आर द गैमेट्स विच आर सीन। इफ देर इज फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, ईदर इट इज गोइंग टू develop the zygote which is going to carry the chromosomes which are ZZ or can be Z0। तो अगर ZZ होता है तो it is going to be developed as a male and Z0 can be developed as a female, which is similar to the third method. So it is seen in butterfly। सो दिस वेर ऑल द फोर मेथड, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सिमिलर थे एंड थर्ड फोर्थ जो थे वो सिमिलर थे। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट मेथड विच इज़ नोन टू बी हैप्लो डिप्लॉयड मेथड, एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फोर मेथड्स। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हनी बी, क्योंकि ये मेथड जो है वो हनी बीज में देखने मिलता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर। हम बात करते हैं क्वीन के बारे में। क्वीन जो होती है वो बेसिकली दो टाइप के एग्स को ले करती है। वन इज गोइंग टू बी अनफर्टिलाइज्ड एग और अदर जो होगा वो होगा फर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही गैमेट है, ठीक है, और इसी वजह से इसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। जो फर्टिलाइज्ड है उसके अंदर दो गैमेट्स हैं, यानी कि मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, और इसी वजह से इसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, राइट।
यहाँ पर हमें क्या समझना पड़ेगा कि जब क्वीन इज गोइंग टू बी मेटेड विद द ड्रोन, यानी कि वेन एवर द क्वीन इज गोइंग टू मेट विद द ड्रोन, ये क्या करेगी, ड्रोन से सारे के सारे स्पर्म ले लेगी, एंड देन इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द क्वींस बॉडी वेदर शी वांट टू ले एन अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर फर्टिलाइज्ड एग। तो क्वीन जो है वो दो टाइप के एग्स को ले कर सकती है। वन इज गोइंग टू हैव एन अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि डेवलप्ड करेगा ड्रोन में, ठीक है। तो ये है रहेगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे इसके पास। और दूसरा होगा फर्टिलाइज्ड एग जो कि डेवलप्ड करेगा वर्कर्स में, और इसके पास होंगे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस इज सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्वीन इज गोइंग टू lay different type of eggs, whether it is unfertilized or fertilized, and depending upon that drone and workers को आगे बर्थ दिया जाएगा, ठीक है। सो ड्रोन वर्कर्स आर ऑलवेज गोइंग टू हैव डिप्लॉयड सेल्स, एंड ड्रोन्स जो होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होंगे, और इसी वजह से इसका नाम है हैप्लो डिप्लॉयड, क्योंकि कुछ एग्स जो होंगे वो हैप्लॉइड नंबर के साथ होंगे और कुछ एग्स जो होंगे वो डिप्लॉयड नंबर के साथ होंगे। सो लेट अस समराइज द होल कॉन्सेप्ट. So if I talk about the genetically method, it is basically of 5 type. First method is XY method, which is like XX is female and XY is male, and it is seen in mammals. If I talk about the second method, it is XO method, where XX is again female and XO is male. Third method, which is ZW method, where ZW is female and ZZ is male, which is quite different from the first and second method. Fourth one is ZO method, where ZO is female and ZZ is female. So we can distribute it like first और second similar है और थर्ड फोर्थ जो है वो सिमिलर है. एंड द लास्ट वन इज हैप्लोडिप्लॉयड मेथड, विच इज क्वाइट डिसिमिलर फ्रॉम द other methods. So haplodiploid method is seen in insects, where two type of eggs are produced, haploid and diploid. Haploid are going to develop as a drone, and diploid ones are going to be developed as an worker. So drone always donates the sperm. Okay, so this finishes with the sex determination. I hope you have enjoyed watching the video. If you have not yet subscribed the channel, please do so. Thank you for watching the video.